राकेश जावरकर। जी हां दोस्तों, बीजेपी के कोषाध्यक्ष और बीसीए हेड पर अदालत ने दर्ज करवाई एफआईआर, मगर डिप्टी सीएम जज को ही धमकाने लगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ और भ्रष्टाचार के कौन से आरोप लगे बीजेपी के कोषाध्यक्ष पर, जिन पर अदालत ने एफआईआर दर्ज करा दी? और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जज को क्यों धमकाने लगे? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें दोस्तों सीधे सीधे खबर पर आते हैं। बिहार, जहां अभी अभी चंद दिनों की नई सरकार बनी है, नीतीश और मोदी की डबल इंजन की सरकार। और आज ही दिल्ली में नीतीश कुमार, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक और मुलाकात हुई। मगर दूसरी तरफ बिहार में जो खबर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष के खिलाफ में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई, और जबकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, अदालत जाना पड़ा। अदालत ने एफआईआर दर्ज करा दी। बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप यह है कि उन्होंने बीसीए का चेयरमैन रहते हुए 30 लाख रुपए गलत तरीके से खाते से निकाले। यह आरोप आशुतोष झा की ओर से लगाए गए। याचिकाकर्ता आशुतोष झा को एफआईआर कराने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के किसी नेता के खिलाफ में कोई आरोप है और कुछ गलत उन्होंने किया है, तो बिहार सरकार, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार की पुलिस प्रशासन कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। अब शिकायत भी देंगे तो शिकायत दर्ज नहीं होगी। और इसके बाद इस मामले में उस समय के तत्कालीन बीसीए चेयरमैन राकेश तिवारी, लेखपाल मनीष कुमार, अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल राकेश तिवारी बीजेपी में प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। दोस्तों, शिकायतकर्ता आशुतोष का आरोप है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह का निधन 24 जून 2024 को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। इसके बाद गलत तरीके से जालसाजी करके तत्कालीन चेयरमैन राकेश तिवारी, लेखपाल मनीष कुमार, बोरिंग रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के अन्य कर्मियों ने मिलकर के बीसीए के खाता संख्या भी उसमें दिया हुआ एफआईआर की कॉपी जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें से 30 लाख रुपए गबन करके निकाले। निकासी के बाद दूसरे खाते में फौरन इन रुपयों को भेजा गया। जबकि आपको बताऊं कि जो संयुक्त हस्ताक्षर है, संयुक्त हस्ताक्षर से ही खाते से रुपए की निकासी संभव है। अब तक जो भी निकासी होती थी उसमें कोषाध्यक्ष और चेयरमैन के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसे निकलते थे। बावजूद इसके राकेश तिवारी ने बैंक प्रबंधन, बीसीए के अन्य कर्मियों को अपने विश्वास में लेकर मृत कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह के जाली हस्ताक्षर करके रुपए निकाले। इसमें आरटीजीएस और नगद निकासी भी शामिल है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन पर खेल के नाम पर धन उगाही के गंभीर आरोप भी रहे हैं। राकेश तिवारी पर खेल के नाम पर धन उगाही का भी आरोप लगा। आरोप है कि राकेश तिवारी का बीसीए पर अवैध तरीके से कब्जा रहा। पद पर रहते हुए बीसीसीआई से मिले करोड़ों रुपयों का घोटाला किया। बाहरी राज्य के खिलाड़ियों को बिहार से खिलवा करके सालाना करोड़ों के धन की उगाही की। अब बीजेपी नेता, कोषाध्यक्ष और बीसीए के अध्यक्ष के खिलाफ अदालत के आदेश से एफआईआर लिख दी गई। पाटलिपुत्र के थानेदार अतुलेश सिंह का कहना है कि कोर्ट के परिवाद के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों, वर्ष 2024 का मामला है। पुलिस छानबीन कर रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि पुलिस का घिसा पिटा बयान होता है। मतलब बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष और बीसीए के अध्यक्ष चुनने पर चूना लगाते रहे और नीतीश राज में मोदी नीतीश के डबल इंजन की सरकार में बीजेपी का कोषाध्यक्ष दन्ना नाता घूम रहा है। उनके खिलाफ में केस तक नहीं लिखे जा रहे थे। इसके लिए कोर्ट जाना पड़ा। तब जाकर के कोर्ट ने बीजेपी के कोषाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। आप सोच सकते हैं, बिहार पुलिस, एजेंसियां, बुलडोजर, सबकी गाड़ी के डीजल खत्म हो रखे हैं। इतना ही नहीं, आगे दोस्तों जो आपको बताने जा रहा हूं उससे आप और चौंकेंगे। दोस्तों, सांसद संजय सिंह ने एक और जो खुलासा किया,
उसे सीधे सीधे बीजेपी के साथ मोदी शाह भी कटघरे में। दरअसल किस तौर पर पैसों का दुरुपयोग तो है ही है, किसी मत के बजट का पैसा किस तौर पर रैलियों के अंदर, सभाओं के अंदर खर्च किया गया। कहते हैं कि गुजरात में मोदी जी की रैली में खर्च हुआ है आदिवासी विकास फंड का 50 करोड़ रुपए, यानी कि जो पैसा जनता के खून पसीने का पैसा है, जो पैसा आदिवासी विकास के लिए खर्च किया जाना था, उसमें से 50 करोड़ रुपए सांसद संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक रैली में खर्च किए गए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के डोडियापाड़ा से विधायक चैतर वासवान ने प्रशासन से प्रधानमंत्री मोदी के डेडियापाड़ा कार्यक्रम पर हुए खर्च का पूरा हिसाब मांगा था। जवाब में हर विभाग का खर्च करोड़ों रुपए में बताया गया, जिसमें बताया गया कि मंडप पर करीब 7 करोड़, डोम पर 3 करोड़, स्टेज पर 5 करोड़, चाय नाश्ते पर 2 करोड़, बसों पर 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा बैनर, टॉयलेट, होटल, खाने पीने पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। चैतर वासवान ने सवाल उठाया कि एक तरफ बच्चों की छात्रवृत्ति और स्किल की सहायता बंद कर दी गई, दूसरी तरफ आदिवासी विकास ग्रंट के 50 करोड़ रुपए इस तरह खर्च कर दिए गए। यह फंड गरीब आदिवासियों के विकास के लिए जो फंड आता है, उस फंड का इस्तेमाल किया गया। गरीब लोगों के विकास का फंड मोदी अपनी रैली में खर्च कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथ्यों के साथ में आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक ने तथ्य निकाले। संजय सिंह का आरोप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। जय हिंद साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक और कारनामा सामने आया है। यह कारनामा है आदिवासी फंड को उनकी रैलियों में खर्च करने का कारनामा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो विधायक हैं गुजरात से, आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं चैतर वसावा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक रैली की प्रधानमंत्री जी ने। और आपको जान के हैरानी होगी कि आदिवासियों के लिए जो फंड इस्तेमाल होता है, उस फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की रैली के लिए किया गया। करीब करीब 12,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनके कुपोषण को दूर करने के लिए जिस आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में स्कूल के निर्माण के लिए जो आदिवासी फंड का इस्तेमाल होना था, उनके इलाके में जो अस्पताल के निर्माण के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए जो फंड आदिवासी समाज के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए इस्तेमाल होना था, वो फंड प्रधानमंत्री की रैली में खर्च कर दिया गया। और जी हां, ऐसी आलीशान रैली कि आपको खर्चे सुनकर यकीन नहीं होगा। 2 करोड़ रुपए तो टॉयलेट के इंतजाम में खर्च कर दिए गए, 7 करोड़ रुपए मंडप के इंतजाम में खर्च कर दिए गए, 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए खर्च कर दिए गए, 3 करोड़ रुपए डोम बनाने के लिए खर्च कर दिए गए। आप कल्पना कीजिए कितनी आलीशान रैली प्रधानमंत्री जी के लिए आयोजित की गई। करोड़ों रुपए, करीब करीब 7 करोड़ रुपए बस के खर्च के ऊपर किया गया, बसों के ऊपर खर्च किया गया, जिससे लोगों को वहां पे लाया जा सके। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये क्या हो रहा है गुजरात में? क्या आदिवासी समाज के लोगों को सम्मान से जीने का हक नहीं? हमारे विधायक ने जब सरकारी अधिकारियों की मीटिंग में पूछा, बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए आप पैसा क्यों नहीं खर्च करते? सरकार कहती है पैसा नहीं है। बीजेपी की सरकार वहां कह रही है पैसा नहीं है। वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा जा रहा है प्रधानमंत्री की रैली में। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। समाज के वंचित, शोषित आदिवासी लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि आपके लिए उनके पास पैसा नहीं है और आपका पैसा, आपके विकास का पैसा, आपके बच्चों के भविष्य का पैसा प्रधानमंत्री की रैलियों में खर्च किया जा रहा है। जय हिंद। मगर दोस्तों, इन सब को छुपाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, कैसे उलझाया रखा गया, आप खुद देखिए चंद सेकंड के इस वीडियो के जरिए। तेल लगा के चावल का, 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 तेल
लगाते सावरकर जय लगाते सावरकर मगर दोस्तों ये देखिए कि जज को ही कैसे धमकी दी जा रही है, किसी अरे गरे द्वारा नहीं। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा साहब हैं, इन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। डीएम साहब आपने कोर्ट में भी दाखिल किया है, नहीं उस जज के बारे में भी लिखिए कि वो जज ने माननीय न्यायालय में इतना जल्दी कैसे, चीफ जस्टिस के पास भी उसकी डिटेल जानी चाहिए। आप एडवोकेट जनरल से प्रधान सचिव बात करेंगे कि इतना जल्दी हड़बड़ी में जजमेंट कैसे आया, क्या इंटरेस्ट था, ऊपर से कोई अवतरित होकर नहीं आ रहे हैं। गलत करेंगे तो कोई भी रहेंगे, उन पर प्रश्न उठेगा, उनकी समीक्षा होगी। जाइए, और कौन है? कांटी। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में विपक्ष जिन जिन आरोपों को लगाता रहा, जो आवाज उठाता रहा, वो तो एक एक करके सारे सच साबित हो रहे हैं। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और खास तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर अब इसे कालिक कहें, धब्बा कहें, दाग कहें या फिर तमगा, आप तय कीजिए।